हेलो फ्रेंड्स, आज है थर्सडे 5 मई 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। दोस्तों, विप्रो इंडिया की दिग्गज आईटी कंपनी है। आईटी कंसल्टिंग और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम करती है और पिछले कुछ दिनों में आईटी शेयर्स में अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली और विप्रो का शेयर भी 700 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और गिर के 500 रुपये के नीचे आ गया था। तो अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है आईटी कंपनीज के शेयर में। विप्रो के शेयर में भी करेक्शन आ चुका है। शेयर 700 रुपये से गिर के 500 के नीचे भी आ गया था, लेकिन आज आईटी शेयर्स ने लीड किया मार्केट को। मार्केट खुला तो ग्रीन में था, लेकिन उसके बाद मार्केट में फिर से नीचे के लेवल्स देखने को मिले, पर आईटी के शेयर्स आज के मार्केट में मजबूत थे और विप्रो भी मजबूती दिखा रहा था। 500 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग विप्रो के शेयर्स ने दिखाया है और विप्रो भारत की दिग्गज आईटी कंपनी है। दोस्तों, आज यूएस का मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैं अभी लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। रात के करीब करीब 10:56 हो रहे हैं और यूएस मार्केट काफ़ी नेगेटिव है, तो भारत का बाजार भी वॉलेटाइल रह सकता है फ्राइडे के दिन। तो ये मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ। बात करूंगा दोस्तों विप्रो के शेयर को लेकर, तो कंपनी दिग्गज आईटी कंपनी है जैसा कि मैंने बताया, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अच्छा रिजल्ट करती है। कई सारे एक्विजिशंस किए हैं कंपनी ने और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न बना के दिया है। नॉट ओनली विप्रो ने, बल्कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये जो भारत की सारी दिग्गज आईटी कंपनीज हैं, इन्होंने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न बना के दिया है। पर पिछले कुछ समय से मुनाफा वसूली देखने को मिली और उसमें एक रीज़न जो लोग बताते हैं वो है एट्रिशन रेट, कि जो दिग्गज आईटी कंपनी है वो एट्रिशन के प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है। और एट्रिशन क्या है फ्रेंड्स? एट्रिशन रेट होता है द रेट एट विच द पीपल लीव कंपनी। मतलब इन कंपनीज को छोड़ के लोग दूसरी आईटी कंपनीज में चले जाते हैं, स्टार्टअप्स में चले जाते हैं, जिसके कारण ये जो दिग्गज आईटी कंपनीज है, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे कंपनी को, इनको घाटा होता है, इनके मार्जिन्स पे असर पड़ता है, इनके प्रॉफिट पे असर पड़ता है। तो मैं आज के वीडियो में एट्रिशन के प्रॉब्लम को डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्या है और इसको ये दिग्गज आईटी कंपनीज कैसे मैनेज कर रही हैं। लेकिन उससे पहले विप्रो के एक साल के प्राइस एक्शन मूवमेंट को देख लेते हैं। तो एक साल में कंपनी ने 490 रुपये 80 पैसे का लो प्राइस और 721 रुपये 55 पैसे का हाई प्राइस दिखाया है और अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 500 रुपये पे। तो अपने एक साल के लो प्राइस के बिल्कुल नज़दीक है कंपनी। और कंपनी ने जो एक साल का लो बनाया था वो हाल फिलहाल में ही बनाया है कंपनी ने। दोस्तों, कोरोना वायरस पेंडेमिक के फर्स्ट वेव के बाद आईटी कंपनीज के शेयर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। और अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आप इस चार्ट में आराम से एक चीज़ देख सकते हो कि 2020 में विप्रो का शेयर का जो शेयर था वो 160-180 रुपये के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। आप ये देखिए, ये चार्ट में दिखा रहा हूँ। जब कोरोना वायरस पेंडेमिक का फर्स्ट वेव आया था तो सारी कंपनीज के शेयर पिटे थे और आईटी कंपनीज के शेयर भी फर्स्ट वेव में पिटे थे। लेकिन उसके बाद आईटी कंपनीज के शेयर में ज़बरदस्त रैली देखने को मिली और विप्रो के शेयर में भी ज़बरदस्त रैली देखने को मिली और शेयर ने 721 रुपये का हाई बनाया था। तो जो डाउनफॉल देखने को मिला था कोरोना वायरस पेंडेमिक के फर्स्ट वेव में 2020 में, उसके बाद से एक कंटिन्यूस रैली आईटी कंपनीज के शेयर में देखने को मिली। और अभी जब शेयर 700 रुपये से 500 रुपये पे आ गया है तो लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा करेक्शन आ गया। लेकिन इतना बड़ा रैली जो आया था आईटी कंपनीज के शेयर में, उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि आईटी कंपनीज के शेयर ने लोगों को क्या रिटर्न बना के दिया है 2020 के पेंडेमिक के बाद से। और ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरी दुनिया में जो कंपनी डिजिटाइजेशन पे काम कर रही थी, जो कंपनी आईटी पे काम कर रही थी, उन कंपनीज का मांग बढ़ गया कोरोना वायरस पेंडेमिक में। ऐसा इसलिए हुआ फ्रेंड्स क्योंकि लोगों को पता चला कि डिजिटाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो काम करती है वो कितना इम्पोर्टेंट है।
और जितना ज़्यादा डिजिटाइजेशन होगा उतना लोगों का लाइफ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। और इसीलिए डिजिटाइजेशन पे बहुत ज़्यादा जोर है पूरी दुनिया में। किसी भी सेक्टर में डिजिटाइजेशन आज बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ऐसे में जो दिग्गज आईटी कंपनीज है विप्रो जैसे, इनका जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है वो काफ़ी पॉजिटिव है। क्योंकि आने वाला जो टाइम है दोस्तों, उसमें ये जो डिजिटाइजेशन है, ये जो आईटी रिलेटेड वर्क्स है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क्स है, ये बढ़ेगा और इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा दिग्गज आईटी कंपनीज को मिलेगा। तो जब लोग ये बात बोलते हैं कि ये शेयर 700 रुपये से करेक्ट होकर 500 रुपये पे आ गया है, तो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि शेयर ने कंटिन्यूअस रैली दिया था कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद से। और सिर्फ विप्रो नहीं बल्कि जितने टॉप के आईटी कंपनीज है, आप टीसीएस की बात कीजिए, इन्फोसिस की बात कीजिए, माइंट्री की बात कीजिए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात कीजिए, सब में बहुत बड़ा रैली आया था। और आईटी जो था वो लीडिंग सेक्टर था आफ्टर कोरोना वायरस पेंडेमिक, इस बात को लोग भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह की रैली देखने को मिली उसके बाद से अभी जो इस शेयर में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, उसका मेन रीज़न यही है कि दुनिया में ये जो यूक्रेन रशिया का क्राइसिस हुआ, सेकेंडली अमेरिका के शेयर बाज़ार में भी नैस्डैक में जो आईटी कंपनीज के शेयर लिस्टेड हैं उनमें मुनाफा वसूली देखने को मिला। तीसरा रीज़न ये है कि एट्रिशन का जो प्रॉब्लम है इन कंपनीज के साथ, वो भी एक रोल प्ले किया। बट ये सारे प्रॉब्लम्स दोस्तों टेम्प्रोरी हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आईटी का काम कभी नहीं रुकेगा। दुनिया में आईटी का काम और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है पूरी दुनिया में वो बढ़ते जा रहा है। इसीलिए ये आईटी कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए मल्टी बैगर शेयर साबित होंगे। शॉर्ट टर्म गेन हो सकता है, जैसे आज भी यूएस का बाजार गिरा हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कल अगर भारत का बाजार गिरेगा तो एक मुनाफा वसूली देखने को मिलेगा। पर लॉन्ग टर्म स्टोरी विप्रो जैसे कंपनीज का बहुत अच्छा है। तो विप्रो जैसे कंपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न बना के देगी। और जैसा कि मैंने बोला कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के टाइम पे लोगों को समझ में आ गया कि डिजिटाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अब मैं जो एट्रिशन रेट का जो प्रॉब्लम है विप्रो जैसी कंपनीज के साथ, उसको एड्रेस करना चाहता हूँ। और ये प्रॉब्लम है क्या? एट्रिशन एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये दिग्गज आईटी कंपनी से लोग छोड़ के स्टार्टअप्स में चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आईटी प्रोफेशनल्स का डिमांड बहुत ज़्यादा है और भारत में बहुत ज़्यादा स्टार्टअप आईटी कंपनीज हैं। और वो आईटी कंपनीज जब ज़्यादा सैलरी ऑफर करती हैं, हायर पोजीशंस ऑफर करते हैं, तो आईटी प्रोफेशनल्स, ये जो दिग्गज आईटी कंपनी है विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी, इनको छोड़ के स्टार्टअप्स में चली जाती हैं। और विप्रो जैसी कंपनी ने इस एट्रिशन रेट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा जल्दी प्रमोशन देने का, उनके पे स्केल को ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव करने का, हाइक करने का फैसला लिया है। तो विप्रो जैसी कंपनी और बाकी आईटी कंपनीज भी इसके लिए स्टेप्स ले रही हैं। और ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी ये चीज़ होता था कि दिग्गज आईटी कंपनीज से लोग छोड़ के छोटी आईटी कंपनीज में चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा मिलता था। तो ये है एट्रिशन का प्रॉब्लम, जिसे विप्रो जैसी कंपनी भी सफ़र कर रही है और इसको सॉल्व करने का स्टेप्स ले रही है। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं विप्रो की तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा रहता है। आज अगर मैं बात करूं तो 54,34,766 शेयर्स का ट्रेड हुआ है एनएससी पे। दोस्तों, विप्रो की अगर बात की जाए तो ये कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर अच्छा रिजल्ट दे रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा रिजल्ट देती है। और 2,73,177 करोड़ का मार्केट कैप है, ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, पी है 22.07 का। मैं रिजल्ट्स पे ले जाना चाहूँगा फ्रेंड्स, और रिजल्ट जो है वो मार्च क्वार्टर का यानी Q4 का रिजल्ट जो है वो काफ़ी शानदार है। अगर आप रिजल्ट पे देखें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3,087 करोड़ 30 लाख रुपए का है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छा है और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अच्छा है। सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर कंपनी ने 2,972 करोड़ 30 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया था, जो बढ़ के 3,087 करोड़ 30 लाख रुपए हो चुका है। कंपनी का जो नेट सेल्स है
उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखूं तो 16,245 करोड़ 40 लाख का मार्च 21 क्वार्टर में जो बढ़ के 20,860 करोड़ 70 लाख हो गया। तो कंपनी क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा रही है। और यही एक दिग्गज आईटी कंपनी की पहचान है कि वो हर क्वार्टर में अपने रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट करते चली जाती है। और सेल्स का नंबर देखिए 20,860 करोड़ 70 लाख रुपए का, क्या नंबर है, कितना बड़ा नंबर है। तो कंपनी बेहतरीन रिजल्ट करती है और करते रहेगी, क्योंकि दुनिया भर में डिजिटाइजेशन सॉफ्टवेयर का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, हर फील्ड में डिजिटाइजेशन हो रहा है और ज़्यादातर काम दिग्गज कंपनियों को मिलता है, इसलिए विप्रो जैसी कंपनी का भविष्य उज्जवल है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो डिलीवरी वॉल्यूम है, और डिलीवरी वॉल्यूम बहुत अच्छा है। आज के दिन अगर बात की जाए तो डिलीवरी वॉल्यूम था 42.06% का, मतलब टोटल शेयर्स ट्रेडेड का 42% का डिलीवरी हो गया। 5 दिन का एवरेज है 51.33% का। तो ट्रेलिंग 1 मंथ एवरेज है 50% का। तो एक चीज़ तो क्लियर है फ्रेंड्स कि गिरावट में लोग इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये शेयर आने वाले टाइम में ऊपर के प्राइस टारगेट्स दिखा सकता है, इसीलिए डिलीवरी वॉल्यूम इतना हाई है 50% का 42% का। तो लोग शेयर को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं पोर्टफोलियो में शामिल करके, क्योंकि दिग्गज आईटी कंपनी है, मल्टी बैगर रिटर्न देने वाली कंपनी है। और अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं फ्रेंड्स, तो म्यूचुअल फंड की 32 स्कीम्स में इसे अपना पैसा लगाया है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 6.79% की है और प्रमोटर्स की होल्डिंग है 73% की। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि आज के दिन में जो आईटी कंपनीज के शेयर में गिरावट आई है, उसको लेकर लोग हाहाकार मचा रहे हैं कि आईटी कंपनीज का शेयर काफ़ी गिर गया। पर कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद से जो इन शेयर्स में रैली आई थी उसको लोग भूल चुके हैं। मैं मानता हूं कि शेयर 700 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था और 500 पे आ गया है, पर मुझे लगता है ये एक मौका है इन कंपनीज को अक्यूमुलेट करने का। शेयर्स में कंटिन्यूस रैली आई थी कोरोना वायरस पेंडेमिक के बाद से, और उसके बाद से अभी एक मेजर करेक्शन आया है, नॉट ओनली इंडिया के आईटी कंपनीज के स्टॉक में बट यूएस के आईटी कंपनीज के स्टॉक में भी करेक्शन आया है। और इस करेक्शन का यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स विप्रो जैसे दिग्गज कंपनी के शेयर को एक्यूमुलेट करने के लिए, ऐसा मेरा अनुमान है। शेयर बाज़ार में निवेश करने से पहले आप अपना रिसर्च ज़रूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि एट्रिशन का जो प्रॉब्लम है बड़ी आईटी कंपनीज के साथ, ये एक टेम्प्रोरी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम पहले भी था। ऐसा नहीं है कि बड़ी आईटी कंपनी से लोग छोड़ छोड़ के छोटी आईटी कंपनीज में नहीं जाते थे। और बाकी जो अदर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है, जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर है या इन्फ्लेशन का जो असर है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी टेम्प्रोरी हैं। और विप्रो जैसी दिग्गज आईटी कंपनीज को लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था मेरा विप्रो के बारे में एनालिसिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।